हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अप्लाई मेश एनालिसिस टू कैलकुलेट करंट ड्रॉ बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर आपको दिए हुए प्रॉब्लम में अगर मेश एनालिसिस होगा या फिर लूप एनालिसिस होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे केवीएल से। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे केवीएल से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो डायग्राम दी हुई है वो आपको फिर से ड्रॉ करना है स्टेप 1 में। और इस लूप को आपको डायरेक्शन देना है क्लॉकवाइज, इसे भी आपको डायरेक्शन देना है क्लॉकवाइज और इसे भी आपको डायरेक्शन देना है क्लॉकवाइज। सो आप इस लूप को कहोगे लूप 1, इसे लूप 2 और इसे आप कहोगे लूप 3। राइट। सो इस लूप का डायरेक्शन होगा आपका I1, देन I2 एंड देन I3। ओके। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लूप 1 में करंट सोर्स है और जिस लूप में अगर करंट सोर्स होगा उस लूप को आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। सो उस लूप का करंट जो भी करंट सोर्स का है 2 एम्पियर ये होगा इस लूप का करंट। सो लूप 1 का करंट होगा I1 का करंट होगा 2, मगर 2 एम्पियर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर जा रहा है, ऐसे I1 की तरफ ही आ रहा है वो। और I1 का और उसका डायरेक्शन 2 एम्पियर करंट का डायरेक्शन सेम है। सो इसलिए आप I1 इक्वल्स टू +2 लिखिए और इसे कहिए इक्वेशन। उसके बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई केवीएल टू लूप सेकंड। राइट। सो लूप सेकंड केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो आप ऐसे जाइए प्लस माइनस, ऐसे प्लस और माइनस, और ऐसे जाइए प्लस और माइनस इस साइड में क्लॉकवाइज में। राइट। सो यहाँ से स्टार्ट करते। सो 6 का एंड क्या है? माइनस, सो आप लिखिए -6 और I2। फिर से आप 10 की तरफ आए, 10 का एंड क्या है? -10। और केवीएल अप्लाई कर रहे हैं लूप 2 को, सो आपको I2 लिखना है। और बाद में ये 10 ओम किसको शेयर कर रहा है, मीन्स किस में कनेक्ट है? लूप 3 को भी कनेक्ट है। सो माइनस लूप 3 का जो करंट है I3 वो देना है आपको -I3। फिर से आप ऐसे यहाँ आओगे, 4 ओम का एंड क्या है? माइनस, सो -4 लिखिए। केवीएल अप्लाई किया है लूप 2 में, इसलिए I2। फिर किसे शेयर कर रहा है स्टूडेंट्स? अभी लूप 1 को शेयर कर रहा है, मीन्स ये 4 ओम लूप 1 में भी कनेक्ट है। सो आप लिखोगे -I1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व नहीं करना है। ओके। डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इस स्टेप का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे? तो देखिए, लूप 2 में कितने रजिस्टर है? 1, 2 और 3, तीनों के एडिशन करें। तो ये होता है आपका +20 I2। 6, 10 और 4 का एडिशन किया आपने, सो +20। किस लूप में एडिशन किया आपने? लूप 2 में, सो आपको उसे देना है I2। और एडिशन जिसके की उसे आपको पॉजिटिव देना है। 4 किसे शेयर कर रहा है? लूप 1 को, सो आपको यहाँ पे देना है -4। और किसे शेयर कर रहा है वो? लूप 1 को, सो आपको -4 I1 लिखना है। और ये 10 किसे शेयर कर रहा है? लूप 3 को, सो आपको उसे -10 करके लूप 3 का करंट I3 देना है। और कोई वोल्टेज सोर्स है क्या इसमें? नहीं है, तो आप इक्वल टू 0 करिए और इक्वेशन। अब आप केवीएल अप्लाई करें, अप्लाई केवीएल टू लूप 3। अगर आपने लूप 3 में केवीएल अप्लाई किया तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही जाना है, प्लस माइनस इस डायरेक्शन में, सिर्फ रजिस्टर को प्लस और माइनस। और 20 का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और छोटा टर्मिनल नेगेटिव। सो देखिए, 5 का एंड क्या है? माइनस है, सो आपको लिखना है -5 I3। 20 वोल्ट का एंड क्या है? माइनस है, सो आपको इसलिए वोल्टेज को हमेशा आपको बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन नहीं देना है आपको इसे। इसका बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव ही रहता है। सो माइनस पर 20 का एंड क्या है? माइनस है, सो -20। उसके बाद 10 का एंड क्या है? माइनस, और बाद में 10। और लूप 3 का करंट क्या है? लूप 3 का अभी I3। और ये किसे शेयर हो रहा है? लूप 2 को, सो आपको लिखना है -I2 और इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना है। कैसे? देखिए,
लूप 3 में कितने रजिस्टर है टोटल? 2, 10 और 5 कितना हुआ? 15। ओके, और लूप 3 है इसलिए लूप 3 दो और उसे पॉजिटिव दो। बाद में 10 किसे शेयर हो रहा है? लूप 2 को, सो आपको देना है यहाँ पे -10 और यहाँ पे आपको लिखना है I2, राइट। उसके बाद इक्वल टू, ये 20 वोल्ट का डायरेक्शन करंट कैसे फ्लो हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स ऐसे। सो इसका डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन देखा, I3 ऐसे आ रहा है ऐसे और नीचे। सो I3 का और 20 वोल्ट का डायरेक्शन अपोजिट है, सो आपको लिखना है -20। इसे कहेंगे आप इक्वेशन 3। सो आप लिखोगे सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कैल्सी पे, राइट। सो कैल्सी की स्टेप्स है यहाँ पे। जिनके पास 991 एमएस है उन्होंने प्रेस करना है मोड का बटन 3 बार, 3 टाइम्स। फिर प्रेस 1 का बटन करना है और देन प्रेस 2 का बटन। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है मतलब I1, I2 और I3 तीनों इक्वेशंस में चाहिए। अगर ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन जो कि हमने अभी लाए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सो तीनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखे। अबे कैल्सी पे कैसे पुट करना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा। I1 है, यहाँ पे I2 और I3 नहीं है, सो आप ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो 1I1, क्योंकि I1 का कोएफिशिएंट अगर नहीं रहा तो 1 होता है, देन 0 एंड देन 0। जो टर्म्स नहीं है, जो मिसिंग टर्म है उनके पहले 0 लगा दो। दूसरे इक्वेशन में I1, I2, I3 तो वैसे ही लिख दो, और तीसरे इक्वेशन में I1 नहीं है तो वहां पे आपको 0 लिख दो जो नहीं है, और एज इट इज। फिर आपकी कैल्सी क्या शो करेगी? अगर आपने मोड का बटन 3 टाइम प्रेस किया, देन 1 का बटन प्रेस किया, देन 2 का बटन प्रेस किया, तो आपको डायरेक्टली कैल्सी शो करेगी A1 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको पहले 1 प्रेस करना है और इक्वल, उसके बाद आपकी कैल्सी शो करेगी B1, उसके बाद 0 प्रेस करना है और इक्वल, वैसे ही आपकी कैल्सी C1 क्वेश्चन मार्क शो करेगी, उसके बाद आपको फिर से 0 बटन प्रेस करना है और इक्वल, फिर से आपकी कैल्सी D1 शो करेगी और क्वेश्चन मार्क, सो आपको प्रेस करना है 2 का बटन और इक्वल टू। ऐसे ही सीक्वेंस आएगा आपका A2, B2, C2 और D2 का, और आपको वैसे ही करना है। A2 दिखा तो आपको सेकंड इक्वेशन का -4 इक्वल टू, देन 20 और इक्वल टू का बटन, देन -10 और इक्वल टू का बटन, एंड देन 0 और इक्वल टू का। वैसे आपकी कैल्सी A3, B3, C3 और D3 ऐसे दिखाएगी। सो A3 आया तो आपको डायरेक्टली तीसरे इक्वेशन में चले जाना है, 0 और इक्वल टू का बटन, देन -10 और इक्वल टू का बटन, देन 15 इक्वल टू का बटन, एंड देन -20 और इक्वल टू का बटन। सो आपकी कैल्सी X शो करेगी 2, देन आपकी कैल्सी Y शो करेगी -0.4 एम्पियर, आपकी कैल्सी शो करेगी, सॉरी Z शो करेगी आपकी कैल्सी -1.6। तो इसका मतलब है कि आपका I1 2 आया है, I2 आपका -0.4 आया है, और I3 आपका आया है -1.6 ऐसे। और आपके पास अगर 991 ES प्लस होगा तो आपको प्रेस करना है मोड का बटन, देन प्रेस 5 का बटन, एंड देन प्रेस 1 का बटन। सो आपकी कैल्सी शो करेगी ABCD। सो पहले रो में आपको पहला इक्वेशन लिखना है 1002, सो 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू का बटन, देन 0 इक्वल टू का बटन, एंड देन 2 इक्वल टू का बटन, राइट। उसके बाद आपको इक्वेशन 2 में जो है -4, 20 और -10, सो -4, 20 और -10, और उसके बाद क्या है 0, मीन्स -4 प्रेस क्या इक्वल टू 20 इक्वल टू -10 इक्वल टू और 0 इक्वल टू। उसके बाद आपको तीसरा इक्वेशन है 0 -10 एंड +15, सो 0 इक्वल टू -10 इक्वल टू 15 इक्वल टू -20 इक्वल टू, राइट। इक्वल टू हर वैल्यू पुट की इक्वल टू प्रेस करना, सो आपको आंसर मिलेगा x का इक्वल टू 2, फिर से इक्वल टू प्रेस करिए, देन y का मिलेगा, फिर इक्वल टू प्रेस करिए, z का मिलेगा। सो इन शॉर्ट आपका I1 आया है स्टूडेंट्स 2 एम्पियर, I2 आया है आपका -0.4 एम्पियर,
एंड I3 आया है आपका -1.6 एम्पियर। आपको फाइंड करना है करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। आपका 4 ओम यहाँ पे 4 ओम सेंटर में लूप 1 और लूप 2 का। और जब भी कोई भी रजिस्टर अगर सेंटर में हो, उसके कौन से लूप के अंदर है, वो लूप 1 और लूप 2 के बीच में। सो ऐसे वक्त आपको चेक करना है लूप 1 का करंट और लूप 2 का करंट, और दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा यहाँ पे कौन है, I1 I2 में 2। सो आपको 2 लिखना है, बाद में माइनस करके जो भी I2 का करंट है वो -0.4 एज इट इज ऐसे लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.4। सो आपका आंसर आएगा 2.4 एम्पियर।